गरिमा, ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। हमारी गरिमा बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल शब्दों के साथ सबको बहुत अच्छे से समझा देती है। और उसके बाद भी अगर किसी को कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है तो इट मीन्स हमें अपने दिमाग पे काम करने की जरूरत है। तो बहुत ही गहराई से ये हर बात को इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना। तो चलो आज हम सेकंड मास्टर क्लास हम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पे। पहले एक मास्टर क्लास हो चुकी है और आप में से काफी लोगों ने पहली भी मास्टर क्लास ज्वाइन की थी। और कल से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है न्यूमरोलॉजी का, जिसमें बेसिक, एडवांस और एक प्रोफेशनल आप उस पर वर्क कर पाएंगे। कि आपको कल को प्रैक्टिसेस करनी है तो आप सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे। ठीक है। तो बात है नंबर्स की। और नंबर्स मुझे लग रहा है कि सबको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और नंबर्स की दुनिया तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब माँ के गर्भ में शुरू होता है पहला महीना, दूसरा महीना और 9 मंथ्स की वो जर्नी। और नंबर भी 9 ही है ये। 1 to 9 नंबर है और 1 to 9 की हमारी जर्नी के बाद हम पहला श्वास लेते हैं इस दुनिया में। तो उसके बाद फिर 1 मंथ, अब तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस होती हैं कि अब बच्चा 1 मंथ का हो गया, अब 2 मंथ का केक, मतलब जब तक वो 12 मंथ्स का होता है तो 12 केक्स तो कट कर दिए जाते हैं उसके लिए। तो क्या है ये नंबर्स? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि ये नंबर्स क्यों, किसने बनाया ये नंबर्स, है ना। एस्ट्रोलॉजी से भी पहले नंबर्स के बारे में था। बट नंबर्स इतना इजी है एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। आपको एक नक्षत्र बेस्ड करना पड़ेगा, आपको प्लैनेट्स को समझना पड़ेगा, आपको राशि, साइन, उसके हाउसेस सबको समझना पड़ेगा। बट नंबर्स के साथ आपको बहुत इजी है कि ओनली ओनली आपको 1 to 9 नंबर्स को समझना है। और जीरो का रोल क्या रहेगा, फिर 1 to 9 नंबर्स में कौन से प्लेनेट हैं, कोई घर नहीं, कोई साइन नहीं, कुछ है ही नहीं है। ये बहुत इजी। बट इसको समझना ये है कि अगर वन, अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 1 मार्च, 1 दिसंबर, एनी फर्स्ट, एक सिंगल डिजिट, और 28 वाला भी 1 है और 10 वाला भी 1 है। तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या जो नंबर तो टोटल सबका 1 बन रहा है, सबका साइकी नंबर, ड्राइवर नंबर 1 बन रहा है, बट तीनों की नेचर में डिफरेंस होगा। अब एक का कॉम्बिनेशन एक सिंगल डिजिट है, 10 वाले के साथ एक जीरो, मींस 1 की एनर्जी 10 टाइम्स होगी। और 28 वाले का भी टोटल 10 बना, बट वो कॉम्बिनेशन किसका है, 2 और 8 का है। तो 2 की एनर्जी भी होगी, 8 की एनर्जी, फिर जाके 1 वाला कार्य करेगा। हम एकदम से कहते हैं कि आपका भी टोटल 4 है, मेरा भी टोटल 4 है, हम तो एक ही जैसे नहीं, आप एक जैसे नहीं है। जिसका सिंगल डिजिट 4 होगा वो अलग होगा, जिसका 13 है वो अलग होगा, जिसका 22 है वो अलग होगा, और जिसका 31 है वो भी अलग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो हम ये समझेंगे इस पूरी क्लास में, हम नंबर्स को तो समझेंगे, पूरे कोर्स में हम ये डिफरेंस भी समझेंगे कि ये जो दो का कॉम्बिनेशन है, ये क्या, इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, और कितने 2s आ रहे हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, कितने 3s आ रहे हैं, कितने 1 आ रहे हैं, कितने 9 आ रहे हैं, कितने 8 आ रहे हैं। तो इसी एनर्जी को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं हम? कई बार ऐसा होता है कि बर्थ होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, और डेट आपको मिलने वाली है 27, बट कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि 12:10 के बाद आपका जन्म होता है, तो आप आगे 28 में, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ने कुछ और लिखा है। तो ये सब हम फुल कोर्स में क्लियर करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसमें ज्यादा हम लेके चलेंगे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर।
जैसे एक बस बिना ड्राइवर और कंडक्टर के नहीं चल सकती, हमारी डेली की लाइफ भी बिना ड्राइवर और कंडक्टर के नहीं चल सकती। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मीन्स कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका कंडक्टर नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर है। आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। और जो आपकी डेट है, जिस डेट पे आप पैदा हुए, वो आपका ड्राइवर नंबर है, मीन्स आपकी साइकी नंबर है। आपकी सोच उसके जैसी है। जरूरी नहीं आपकी सोच जहां डेस्टिनी भी वहां लेके जाए। आप अपनी सोच के हिसाब से कोई काम करते हैं और डेस्टिनी आपको एकदम से अलग, फिर कुछ देर के बाद आपको समझ आता है कि शायद यही मेरा रास्ता था। क्योंकि डेस्टिनी आपको हमेशा गलत नहीं लेके जाएगी। सोच हमारी, साइकी हमारी अलग हो सकती है, बट डेस्टिनी अलग नहीं हो सकती। आप ही को ये मोबाइल नंबर क्यों मिला, आप ही को ये डेट ऑफ बर्थ क्यों मिली, और आप ही के परिवार के मेंबर इसी डेट ऑफ बर्थ के आप ही के साथ क्यों आए, ये सब भी हम इसमें सीखेंगे। और अब जैसे हमने बात की 22 की, 13 की, तो हमने बात की 22 की, 13 की, ये कुछ ऐसे स्पेशल नंबर्स हैं कि यही डेट ऑफ बर्थ हमें क्यों मिली। 22 का अपना रोल क्या है, 13 नंबर का अपना रोल क्या है, 19 नंबर का अपना रोल क्या है। कुछ ऐसे स्पेशल नंबर हैं जो हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं, हमारे कार्मिक कार्मिक नंबर्स हैं। और इसमें हम लूशो ग्रिड भी करेंगे। लूशो ग्रिड भी अपने आप में एक चार्ट है कि अभी सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, 3 मिसिंग है। उस 3 मिसिंग में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके जॉब के अकॉर्डिंग, बट वो 2 नंबर आपके मिसिंग है। आप क्या कहते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बट पता नहीं वो सक्सेस जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल, कहीं ना कहीं वो जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो मिसिंग है। तो वो नंबर हम कैसे डाल सकते हैं, वो भी हम इसमें समझेंगे कि वो नंबर आप कैसे डाल सकते हो, वो नंबर की एनर्जी आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आप कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज बहुत इजी होती हैं, जो आपको बस सिर्फ अपनी डेली रूटीन में उसको इन्वॉल्व करना है, बस और कुछ ज्यादा नहीं है कि आपको ये चढ़ाने जाओगे, आप ये करने जाओगे, आप ये व्रत रखोगे तो ये नंबर आपकी जिंदगी में ऐड हो जाएगा। फिर 5 एलिमेंट्स, कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट के साथ है, क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट से बनी है। हर पर्सन के अंदर अगर कोई डिजीज है, कोई बीमारी है उसे, तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट की कमी है, या वो एलिमेंट ज्यादा हो गया। उस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा नंबर अपनी लाइफ में ज्यादा लेके आना है। अब होता क्या है, कुछ लोगों के अंदर का डिजायर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्लानिंग्स बनाते हैं वो कि मुझे ये करना है, ड्रीम्स भी देखते हैं, बट उनके अंदर एग्जीक्यूशन करने की पावर नहीं होती, वो स्पार्क नहीं होता कि वो उठ, बस वो बैठे बैठे शेख चिली की तरह सपने लेते रहेंगे, प्लानिंग्स बनाते रहेंगे, बट उठ के करना उनके बस में नहीं है। कहीं ना कहीं उनका अर्थ एलिमेंट ज्यादा है, फायर एलिमेंट कम है। तो हम फिर वो नंबर्स देखेंगे कि वो फायर को बढ़ाने वाले कौन से नंबर हैं, अगर हम वो डालते हैं तो वो स्पार्क हमारे अंदर आ जाए। इज इट अ पॉसिबल, क्या आप मानते हो कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। यस मैम। हाँ, तो अगर हम इस तरह की कुछ भी इंट्रैक्शंस करते हैं तो वो नंबर्स ऐड करने में, और कुछ भी नहीं, उस नंबर की चैंटिंग कर सकते हैं, हम राइटिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जैमस्टोन्स पहन सकते हैं, उससे रिलेटेड कलर्स के बारे में वो कर सकते हैं। और नेचर में जैसे सपोज आपके अंदर फायर कम है, तो हम फायर से रिलेटेड कैसा काम कर सकते हैं, हम वाटर से रिलेटेड कैसा काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट बढ़ने से उस नंबर की एनर्जी भी बढ़ेगी।
नेम है आपका। नेम को भी अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स दिए गए हैं। तो वो नेम आपके हल्का सा एक अल्फाबेट डालने के बाद आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका टोटल नंबर कुछ और बन रहा है। आपके टोटल नंबर से जो भी नंबर मैच कर रहा है वो दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में होगा होगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सब काम बहुत बढ़िया करते हैं, बट वो सक्सेस नहीं मिल रही, कहाँ पे मार खा रहे हैं। तो आपने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज की देखेंगी होंगी। जैसे आपने आयुष्मान खुराना, उन्होंने डबल ए लगा रखा है और उसी के बाद उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। एक अल्फाबेट डालने के से हमारा क्या, क्योंकि हर अल्फाबेट को अलग अलग नंबर्स दिए, उससे आपका टोटल चेंज हो जाएगा। टोटल चेंज हो जाएगा तो आपका डेस्टिनी नंबर, आपका साइकी नंबर चेंज हो जाएगा। साइकी तो सॉरी नहीं चेंज हो सकता, बट डेस्टिनी चेंज हो जाएगा। नंबर, नेम और डेस्टिनी को जब दोनों को टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लुशो ग्रिड फिल हो जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो सीखेंगे कि सोल प्लेन पे हम क्या काम कर सकते हैं, मेंटल प्लेन पे हम क्या काम कर सकते हैं, फिजिकल प्लेन पे क्या काम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की ग्रिड बनती है, उनका फिजिकल प्लेन फुल होता है, उनके तीनों नंबर्स कंप्लीट होते हैं, बट मेंटल प्लेन पे नंबर कोई भी नहीं होता। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आप फिजिकल प्लेन पे सब काम कर सकते हो। आपको किसी ने प्लानिंग करके दे दी, अपना दिमाग लगा के दे दिया, आपने वो काम कर दिया, बट आपके पास मेंटल प्लेन के नंबर ही नहीं है। बट हर बार तो नहीं ना आपको कोई प्लान करके देगा। अब जब कहीं पे आपको अपने ही काम करने में कहीं भी मेंटल प्लेन की जरूरत है, वो आपके पास नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होते। तो उस मेंटल प्लेन को, उस इमोशनल प्लेन को, सोल प्लेन को कंप्लीट कैसे करना है, उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए प्लीज, 1 मिनट। हम्म। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही न्यू टॉपिक आपको लगेगा कि हम कैसे अपनी सोल प्लेन चेंज कर सकते हैं, हमारी सोल की जर्नी क्या है, हम मेंटल प्लेन से। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बात को समझना होगा कि हमें जो हमारा हार्डवेयर है ना, वो भगवान ने एक ही जैसा बना के भेजा सबका। सबको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, एक हार्ट दिया है, 2 लंग्स दिए हैं, 2 किडनीज दी हैं, सबका एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस तो नहीं रखा किसी का। बट सॉफ्टवेयर अलग अलग है, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सबकी अलग अलग है। वो जब आपने पहला श्वास लिया उस टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया। अब वो आपने कैसा, कहाँ से लिया, अपने पेरेंट्स से लिया, जो जो भी मतलब जिंदगी में आपके होता चला गया, वो सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन होता गया। क्या हम सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं? क्या हम सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं उसकी? हाँ बताइए। नहीं कर सकते? कर कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर कर सकते हैं सकते हैं। मैम। आप अपने लैपटॉप में कुछ प्रोग्राम चेंज करना है, कोई सॉफ्टवेयर चेंज करना है, कर सकते हैं ना। ऐसे ही हम अपनी जर्नी का सॉफ्टवेयर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेट। तो वो सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, कुछ नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नंबर्स को रिपीटेड करना पड़ेगा कि इस नंबर की ज्यादा मुझे जरूरत है। अभी जैसे कुछ लोगों के लाइफ में ना 2 2 2 2 नंबर ज्यादा होंगे। सपोज उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 है, 22 फरवरी 2002। बस आपको कुछ नहीं करना। वो क्या है, 100% इमोशनल है, वो उनके पास दिमाग नहीं है, वो हर काम दिल से करेंगे।
हर काम दिल से करेंगे, और जितना ज्यादा दिल लगाते रहेंगे उतने परेशान होते रहेंगे। अब जहां जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 111 आ गया, अब 1 क्या है? सूर्य का नंबर है। 2 क्या है? मून का नंबर है। अब मून को मामा कहा गया, चंद्रमा, है ना? तो बहुत इमोशनल, मदरली। अब हर एक की आप माँ बन जाएंगे तो कैसे पॉसिबल है? जिंदगी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एनर्जी कौन सी है। 999 बहुत ज्यादा आ रहा है तो उनको गुस्सा बहुत आएगा। 55 है, वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड होंगे। उनको वो हर समय कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन, किधर से बिजनेस मिल सकता है, कहां से बिजनेस मिल सकता है। नंबर 4 होगा उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बिकॉज 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर मरकरी का है, और 6 नंबर वीनस का है। और अगर 6 नंबर ज्यादा है तो उनको सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ पसंद होगी, कि अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे खूबसूरत हम दिखने चाहिए, कपड़े दुनिया भाड़ में जाए कहाँ से है और पैसा कहाँ से आया, उनकी टेंशन नहीं है। और जहां नंबर 7 है, और मैक्सिमम आपकी लाइफ में नंबर 7 आ रहा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम एनी पर्सन। ना तो आप अपने से सेटिस्फाइड हो, ना किसी और से संतुष्टता है ही नहीं आपकी जिंदगी में कहीं पे भी। और अगर नंबर 8 ज्यादा है तो जिंदगी पैसेंजर गाड़ी की तरह है। कर लेंगे, हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। वो एक ही बात बोलेंगे, बहुत स्टीक बोलेंगे, बट जिंदगी बहुत रिलैक्स एकदम, क्योंकि स्लो प्लेनेट है। और आप भी, मुझे लग रहा है कि इतने में आप लोगों ने, आप स्मार्ट बच्चे हो सारे, कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि किसके अंदर 2 ज्यादा आ रहा है, किसके अंदर 3 ज्यादा आ रहा है। तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, 3 जुपिटर का नंबर है। तो 3 वालों की एक ही डिजायर रहती है कि इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लें, कहाँ से भी पढ़ाई हो जाए, बस पढ़े और ज्ञान बांट दें, पढ़े और दे दें दूसरों को। तो आपका ये 3 होगा भाभी जी, है ना? 3 बनता है भाभी जी आपका। मेरा 3 अगस्ती तो है, ड्राइवर हाँ, नंबर वो 3। तो 3 यार, ड्राइवर नंबर 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, नंबर्स। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा ये जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले बेसिक करेंगे हम। बेसिक की कुछ क्लासेस रहेंगी जिसमें हम 9 नंबर्स के बारे में बात करेंगे, और जीरो के बारे में भी बात करेंगे कि जीरो की एनर्जी क्या है। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी में जीरो को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट जीरो की इंपॉर्टेंस इसमें क्या रहेगी, क्योंकि बिना जीरो के तो कोई भी नंबर कंप्लीट नहीं होगा। तो वो जीरो की एनर्जी क्या रहेगी, ये भी बेसिक में कराया जाएगा। हर नंबर के साथ कौन सा प्लेनेट है, कौन सा आपका डेस्टिनी नंबर है, साइकी नंबर है, कार्मिक नंबर है, वो सब बेसिक में कराया जाएगा। फिर उसके बाद एडवांस में आपको सारा लूशो ग्रिड, आपका मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, सोल प्लेन, और आपकी मैरिज डेट, आपका मोबाइल नंबर, और जो भी मिसिंग नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम एंटर करके कौन सी ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं। एंड उसमें सपोज पर्सनल ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा। पर्सनल ईयर हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, पर्सनल ईयर के बारे में। तो पर्सनल ईयर, इस समय आपका समय कौन सा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देश काल पात्र। देश काल पात्र का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ रहते हैं, काल आपका कौन सा समय चल रहा है, और आप किस तरह के हैं। अब कोई 60 साल का बंदा आपको आपके पास आ गया और नंबर उसका 6 है, ठीक है, और आप उसको कहो कि अब तेरी जिंदगी में एक लड़की आने वाली है, वो आपके मुंह पे थप्पड़ लगा देगा। तो देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पात्र क्या है, पात्र को जरूरत क्या है। अब 15-20 साल का, 20 साल का बच्चा है, तो आप पहला क्वेश्चन क्या भैया अपने क्रश के बारे में पूछने आए हो, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही पहला यही होगा।
या तो टूट गया होगा या नया बनाना होगा। तो न्यूमरोलॉजी में इंपॉर्टेंट है हम कौन सा समय चल रहा है किसका, और उसकी एज क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसे रेमेडीज देंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसका नंबर सेट करेंगे। अब हमें 70 ईयर्स का कोई पर्सन आ गया, हमें क्यों 6 नंबर देना उसकी जिंदगी में, क्यों डांस करवाना उससे। तो ये भी हम सीखेंगे कि कौन सी एज में क्या नंबर की जरूरत है, प्रायोरिटीज क्या है। सही भाभी है। जी, क्या नंबर हाँ जैसे कलर्स चेंज करने से भी हम किसी प्लैनेट की एनर्जी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। कलर्स के साथ नंबर्स का क्या रिलेशन है ये भी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, और कलर्स के साथ एलिमेंट्स के साथ और विद नंबर्स ये भी रहेगा। हाँ जी, हाँ जी सलोनी, आप भी कुछ पूछ रहे हैं? चलिए बाद में करते हैं इसके बारे में। तो हाँ, तो आप ये हमारा इसमें रेमेडीज बहुत तरह की रहेंगी, बहुत मतलब आप इतना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब आप हमारे साथ ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको हम कोई ये क्वेश्चन नहीं होगा कि न्यूमरोलॉजी के बाद ये क्या आएगा। और ये पुराने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैम जो प्रॉमिस जो ऐसे मतलब विद उसमें मेंशन करके अगर सिलेबस कराती हैं, तो मैंने कभी आज तक मेंशन करा हुआ सिलेबस कराया ही नहीं। करवाते करवाते कहाँ पहुंच जाती हूँ मैं मुझे नहीं पता चलता। तो बस इतना प्रॉमिस है कि जितना आपके साथ प्रॉमिस किया उससे ज्यादा ही देने का प्रयास करेंगे। न्यूमरोलॉजी का तो 2 महीने के बाद आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं उससे रिलेटेड। हाँ, ये जरूर हो सकता है क्वेश्चन उन्हीं के रहेंगे जो क्लास ध्यान से नहीं सुनते और वीडियोस बंद रहती हैं और एक समय पे दो दो काम करते हैं कि कान हमारे सुनने में लगेंगे, हाथों से हम दूसरा काम करेंगे। 50% लोग और फीमेल्स बहुत ही इस काम में स्मार्ट समझती हैं अपने आप को कि हम तो जी इतनी महान है कि एक समय पे 3-3 काम कर लेते हैं, तो इसलिए वो ऐसा अक्सर करती हैं। और बाद में जब सेकेंड क्लास होती है, मैम ये पिछली क्लास में तो आपने कराया नहीं था, ये आपने इसी बार करवाया, नहीं करवाया था, इससे भी ज्यादा करवाया था, आपने सुना नहीं। तो इसलिए ये ध्यान पे रखना, क्योंकि यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग्स भी देंगे आपको, बट रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत बार बार आप एक ही क्वेश्चंस को पूछ रहे हो, वो शायद से हम डिस्ट्रैक्शन नहीं वो करेंगे। वो म्यूट्स रहेंगी, सिर्फ लास्ट के 10 मिनट्स क्वेरीज रहेंगी हर क्लास के बाद, अदरवाइज डेली एवरीवन म्यूट रहेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना होता है और कुछ लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं, क्वेरीज फिर वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो लास्ट के 10 मिनट्स हमारे रहेंगे, अदरवाइज आप डेली मतलब जो भी सिलेबस रहेगा वो रहेगा। ठीक है। हाँ जी, अभी हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर, चलो प्रैक्टिकल करवाती हूँ मैं सबको। आप लोग अपना कॉपी पेन उठाओ और अपना अपना पर्सनल ईयर निकालो। आपको क्या करना है, अपनी डेट, मंथ प्लस करंट ईयर जो अभी 2024 चल रहा है उसको आपको ऐड करना है। मैम एक बार फिर से बताएंगे? आपकी मंथ जो आपका डेट है, जैसे सपोज 7 मार्च, 7 + 3 + 2024। दो, टू, हाँ नहीं नहीं, मून। कोई नहीं कोई नहीं मोनिका जी, आपकी तो हुई हुई है बात 2 पे पहले ही। प्लीज। 1-1-11 यानी कि 2। 2। हाँ, तो चलो आप सब लोग अपना अपना टोटल कर दीजिए। मैं आपको सबको 9 नंबर तक थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि जिनका पर्सनल ईयर 1 है वो मैम इस थोड़ा समय। बताइए ना, थोड़ा सा रिपीट। हाँ जी हाँ जी, आपको अपनी डेट जो जिसमें जिस भी डेट को आप पैदा हुए हैं, आपका मंथ, उसका दोनों का एडिशन प्लस अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2024। ओके ओके। इसमें ना
इसमें आपको एक चीज करनी है, जैसे सपोज किसी का मार्च 24 का बर्थडे है, तो उनके लिए तो करंट ईयर न्यू स्टार्ट हो गया, बट जिनका अभी अक्टूबर 2024 में आया बर्थडे, आएगा भी, तो उनके लिए भी पर्सनल ईयर आपका 23 वाला चलेगा, 24 में आपका नया वाला स्टार्ट होगा। जिनका सितंबर उनका भी 23 का एक मिनट, सुनो 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 सुनो, पेशेंस ना लूज किया करो। जिनका अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च तक जिनका बर्थडे निकल गया, उनका जो करंट पर्सनल ईयर होगा उसमें 2024 ऐड होंगे। अच्छा, जिनका अभी नहीं आया बर्थडे, अभी आना है 24 में, वो लोग 23 को ऐड करो। वो टिल जब तक उनका बर्थडे नहीं है वो पर्सनल ईयर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे किसी का बर्थडे है 10 अक्टूबर 1979, ठीक है, हम 79 नहीं लेंगे, हम 10 अक्टूबर, 10 10 20 हो गया, और 2023, 23 का 7 हो गया, 20 + 27 हो गया, 27 का टोटल बना 9, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 तक उनका 9 नंबर चलेगा। क्लियर? क्लियर है? अब मुझे तो नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेरी है। अभी क्लियर है? हाँ किसी जी का उसके भी बाद अभी मेरा एक जो birthday- नंबर चेंज हो गया भाभी, उसमें नंबर चेंज हो जाता फिर। हाँ, फिर नंबर चेंज होगा। जिनका बर्थडे निकल चुका है उनका नंबर चेंज होएगा, ठीक है। वो पर्सनल ईयर आपके लिए क्या रोल करेगा, मैं 9 से स्टार्ट करती हूँ। जिनका भी 9 आ रहा है, इट मींस उनके पास ये समय बचा है कंप्लीशन का। हाँ जी, हाँ जी अंजुली। मैम मेरा 26 जनवरी है, तो ये मेरा 24 आएगा। तो अभी हाँ, आप 26 जनवरी पे ना करो, अभी आपका हाँ 24 आएगा, आपका 2024 को ऐड करो। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं हाँ जी, टोटल थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कैसे करना है। 26 + 1 + 27 2024, 26 का 8 बन गया, 8 + 1 + 2, 24 का ऑलरेडी 8 आ गया, 8 + 9 ना, सॉरी 6 + 7 17 ना, + 8 सॉरी हो गया। 26 है ना इनका, हाँ कुछ, हाँ 8 + 9 और 8 17 हो गया ना जी, टोटल 8 बन गया आपका। हाँ, एक हाँ, क्वेश्चन है मैम, जैसे मेरा 28 ए, सितंबर है तो एक मुझे 10 हाँ, एक मिनट, हाँ जी, अब 10 बोलिए। है ना सबसे पहले। मेरा 28 सितंबर है तो 8 + 2 10 23 मतलब फर्स्ट 23 वाला आएगा हो। आपका, 23 आएगा सितंबर तक, अभी 23 आएगा। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वर्ड, डेट ऑफ बर्थ 28 है तो उसका 28 ही काउंट करना है ना, लिखना है 28 ना को मतलब। 2 + 8 कर दो ना, 10 हो गया ना जी, 10 का 1 बन गया। हाँ 10 हो गया, अच्छा हाँ, ठीक है। 1 1 1 + 9 सितंबर है ना, 1 + 9 फिर 10 हो गया, फिर 23 7 17 17 का फिर 8 बन गया। बहुत हाँ इजी जी, है। मैं आपको पहले बताती हूँ, आप पहले म्यूट हाँ करो, जी, सब लोग अपने आप को म्यूट करो, 1 मिनट सुनो ध्यान से, सुनने में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कोई भी 2 डिजिट है, सपोज किसी का बर्थडे 13 अक्टूबर 2023 है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, 13 का क्या बना 4, 4 + 10 + 2 2023 का कितना बन गया 7, ठीक है, 2 + 3 + 2 7 हो गया ना, 4 + 1 मतलब 4 + 10 + 7 कितना हो गया 14 + 7 21, तो 21 आ गया, 21 का फिर 3 बन गया। आपको हर नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आना है। ये तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल है। मुश्किल है? सारे नंबर्स को आप सिंगल डिजिट में ले आओ। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, तो आप ऐसे करो, 13 1 + 3 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 3, बस ऐसे कर दो, ठीक है। उसको सबको चक्के टोटल कर दो, टोटल का फिर 2 डिजिट नंबर आएगा, फिर उसको सिंगल डिजिट में ले आओ। इतना ये अगर कि आपने डेट ऑफ बर्थ सुनी और कैलकुलेशन दिमाग में,
अब जिनको ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है ना, इट मीन्स उनकी ओवर थिंकिंग ज्यादा चल रही है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेन में ज्यादा है, तभी उनका दिमाग लगाने में समय लग रहा है। अदरवाइज 2 मिनट की कैलकुलेशन, 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, कुछ सेकंड्स के कैलकुलेशन है ये। ठीक है जी, सबका पर्सनल ईयर। अब मैं 9 से स्टार्ट करती हूँ। 9 जिनका भी आ रहा है, जिनका 9 आ रहा है और अभी बर्थडे उनका अप्रैल के बाद दिसंबर के बीच में आ रहा है, तो उनके लिए ये कंप्लीशन का ईयर है। जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स हैं वो पूरे कर लीजिए, क्योंकि अभी उसके बाद 9 इज अ लास्ट नंबर और उसके बाद आपका 1 नंबर आ जाएगा आपका पर्सनल ईयर। मींस जैसे हम कहते हैं ना कि बस ये मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाए, ये काम हो जाए, उसके बाद सूर्य की तरह चमकने का समय आ जाएगा आपके पास। नंबर 1 लाइमलाइट में आने का समय है। तो जिनका भी 9 आ रहा है और आपके पास जितने भी दिन बचे हैं, किसी का अप्रैल में बर्थडे है, मई में है, जून में है, मीन किसी के पास 1 महीना, किसी के पास मेरा खुद का 9 नंबर है, मेरे पास अगस्त तक, और डेली कुछ ना कुछ नया धमाका हो रहा है। तो 9 नंबर मीन्स हमें अब समय पे कुछ ऐसा अगस्त तक करना है ताकि सितंबर ऑनवर्ड कुछ नई अरुणा मैम आपके सामने आए। तो इसलिए जिनका भी 9 नंबर आ रहा है, ठीक है, और जिनका 8 नंबर आ रहा है वो पेशेंस रखिए, क्योंकि 8 नंबर शनि का है। ये समय आपके कार्मिक अकाउंट पूरे हो रहे हैं, और जितना आप मैक्सिमम अपने आप को पेशेंस में रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर करेंगे, तब जाके ठीक रहेंगे। अदरवाइज आपको इस टाइम पे या तो जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी, जोड़ों में दर्द होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ओवर थिंकिंग की वजह से डिस्टरबेंस होगी। तो 8 नंबर वाले अपनी केयर करें। 8 नंबर वालों को अभी सिर्फ समझना है अपने आप को कि मैं जो भी कर रही हूं ये मेरा स्लो हो रहा है, उसको फास्ट कैसे करा जा सकता है। तो ये 8 नंबर वाली। 7 नंबर वाले, 7 नंबर वालों का क्या है, डिससेटिस्फेक्शन और स्पिरिचुअल जर्नी आपका इंतजार कर रही है, वो स्पिरिचुअल जर्नी जिस जर्नी के लिए आप बने हो। अभी आपने देखा होगा 8 नंबर वाले जर्नी में आ चुके हैं, 7 नंबर वाले तड़प रहे हैं आने के लिए कि कुछ तो चाहिए, बस पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या होता रहता है। तो ये 7 नंबर वाले तैयारी कर लो, नेक्स्ट बर्थडे में स्पिरिचुअल जर्नी और आपका कार्मिक कांड शुरू होने वाला है। और जिनका 6 नंबर है वो करो एंजॉय, खूब मस्ती, घूमो फिरो, शुक्र पैसा आपके हाथ में होगा, जितना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका दिल करेगा सन्यासी ले लेते हैं, क्या करना बस इतने ताम झाम से। तो इसलिए आपके पास समय है, घूमो फिरो। 6 नंबर है, तभी दुबई जाके आई अभी। मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों का 6। हाँ, मेरा बस भी 6। हाँ, मेरा तो भी। जिसका भी 6 है घूमो इंजॉय करो दबा के, जितना ही अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हो, गोल्ड वोल्ड डायमंड खरीदना है खरीद लो, ठीक है। और जिनका नंबर 5 है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 5 नंबर वाले के पास समय, क्योंकि अगर 5 नंबर वाले इस समय पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने उसके बारे में सोचेंगे, तभी 6 नंबर आने के बाद एंजॉय करेंगे ना, पैसा खर्च करेंगे। तो अगला नंबर भी याद कर लिया करो कि अगला नंबर कौन सा आने वाला है। भाभी दीदी जी, जैसे राजेश का 5 है, मेरा 6 है, तो इसका मतलब यही हुआ। हाँ जी, हाँ जी अर्चना जी। दीदी मैंने डॉटर इन लॉ का निकाला, उसका 5 आ रहा है। हाँ बस 6 आप निकालते रहो जी जिनका। हाँ नहीं, उसका 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर नहीं, को है बात उसका 6 अक्टूबर की नहीं, बात पर्सनल ईयर की हो रही है जी। पर्सनल ईयर अभी का जो करंट ईयर निकल रहा है ना, हाँ बस जी, हाँ। उसको देखो आप। और उस हिसाब से 5 आ रहा है ना। बस 5 है, फिर वो कुछ ना कुछ नई इन्वेस्टमेंट करेंगी अभी। उसका 5 है।
तो बेटे का 10 आ रहा है। बस अर्चना जी रखो, मैं इतना सबका नहीं एडजस्ट कर सकती, आप भी सुनो सिर्फ। क्वेरीज जो है वो एंड में ली जाएंगी, हाँ तो जी, जिनके भी पर्सनल नंबर्स जो भी नंबर्स आए हैं वो एंड में पूछ सकते हो आप, लेकिन अभी सिर्फ सुनना है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो एंड में ही लिए जाएंगे, उससे पहले प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें। थैंक यू। हाँ नंबर 4 है राहु का। वो इस समय बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि बिजनेस करूं, जॉब करूं, क्या करूं, क्योंकि दो जर्नीज के बीच में है वो। बहुत सारे मटेरियलिस्टिक भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों जर्नीज उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो 4 नंबर वालों के लिए, और इंटेलिजेंट है वो, बट उन्हें फोकस होना है कि हमें हमारी बेसिकली जर्नी है क्या। तो वो आगे उनका पर्सनल ईयर 4 नंबर पे उनकी सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस पे काम करे वो इस समय। और इंटेलिजेंस जैसे जितने भी आपकी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो सब राहु के अंडर आएगा। जितनी आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, क्रिप्टो करेंसीज है, डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी इसमें जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं वो सब राहु के अंडर आएंगी। वो लोग जो भी इस समय पे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर का नंबर 4 है। और जिनका नंबर 3 आ रहा है वो अपनी पढ़ाई और पढ़ना शुरू करो, नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करो, क्योंकि आपके पास इस समय पढ़ने का समय है। और जितना आप इस समय पे नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना उसका इम्पैक्ट आपको फिर नंबर 4 देगा। और जिनका नंबर 2 चल रहा है वो अपना बहुत ज्यादा दिल यूज कर रहे हैं, वो दिमाग से काम लेना शुरू कर दें, क्योंकि 2 नंबर बहुत इमोशनल है और बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और इस समय वो इमोशनल की वजह से बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाते, तो उनको अपनी स्पेशली हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय उनको कफ, कोल्ड और इन्फेक्शन से रिलेटेड, जैसे यूटीआई है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से वो इस समय पे डिस्टर्ब होंगे। तो इस वजह से उन्हें अपने मेंटल लेवल पे थोड़ा ज्यादा काम करना है। और नंबर 1 वाले तो एंजॉय करो, क्योंकि ये समय आ गया आपका अपने आप को लाइमलाइट में लोगों को दिखाने के लिए कि हु आर यू, आप हो कौन। तो इसलिए 1 नंबर वाले अपने आप को कमरे से बाहर निकाल के, घर से बाहर निकल के काम करना शुरू करो, लोगों के बीच में आओ, सोशल इंटरेक्शंस बढ़ाओ अपनी, क्योंकि सूर्य की रोशनी कभी भी कमरे के अंदर नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको विंडो तो खोलनी ही पड़ेगी। तो ये थे हमारे पर्सनल ईयर के 9 नंबर्स। तो क्लियर, मेरे ख्याल सबको पर्सनल ईयर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैम जी, ये जो 10 है ना, तो 10 ही काउंट होगा या वो 1? 1 होगा जी, 1 1 1। ठीक है, चलिए अब हम क्वेरीज लेते हैं। और लकी सेवंस जिन्होंने अभी completely- सॉरी, हाँ अभी हाँ, स्टार्टिंग में सिर्फ क्वेरीज ली जाएंगी। ठीक है, तो जिनकी भी क्वेरीज हैं सेशन से रिलेटेड या आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप स्टार्टिंग में पूछेंगे। जब क्वेरी सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद हम खुद अनाउंस करेंगे वो लकी 7 जिनका स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैमरा ऑन था और माइक ऑफ था, तो उन्हें चांस दिया जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, पर अभी क्वेरीज में सिर्फ आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछना। पर्सनल कंसल्टेशन अभी नहीं दी जाएगी। हाँ वो थोड़ा रुक के दी जाएगी। चलिए, जैसे मुझे भी इंस्ट्रक्शन गरिमा देती है कि अब ये करना मैम आपको। मैम जैसे मैं- किसी बच्चे का बर्थ जो होता है वो रात को मिडनाइट 12:05 पे होता है, वो कंसिडर होता है एज अ वैदिक लाइन, वो 13 में कंसिडर होगा या 14 में होगा? दोनों एनर्जीज रहती हैं जी उस बच्चे के अंदर ना। इसमें काउंट किसको करें हम? इसमें हम वैसे तो दोनों एनर्जीज की वो लेके चलते हैं कि दोनों में ज्यादा बच्चे के अंदर ट्रेड्स कौन से हैं। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये बच्चे के अंदर ये वाले ट्रेड्स ज्यादा है तो ये नंबर ज्यादा इसको फॉलो करना चाहिए।
और जो जैसे मेरा आपने बोला जो 23, जब जैसे मेरा बर्थडे जून में आना है और वो 23 के साथ हमने उसको टोटल किया है, तो दैट इज 10। 10 मतलब 1 के बाद जो 0 है, क्या उसकी एनर्जी इसमें होगी? वो आपको क्लासेस में कराएंगे जी। क्लासेस अच्छा में अच्छा, बताएंगे कि 1 की एनर्जी 0 के साथ आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। मतलब जैसे तो वो डबल थोड़ा डिजिट लंबा 10 आया टॉपिक तो रहता है उसकी ना। भी एनर्जी डिफरेंट होगी 1 बिल्कुल से? डिफरेंट होएगी जी, बिल्कुल डिफरेंट होएगी। 3 और 30 में फर्क है, 1 और 10 में फर्क है। वो फर्क क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे उसको। जो मार्च में जिसका बच्चे का लास्ट में मार्च में बर्थ है, उसको हम 23 के साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना मैम? 23 जी, हाँ, जब तक उसके पास इतने दिन बचे हैं बस। हाँ जी, जब तक उसका बर्थडे नहीं आता। यस यस। थैंक यू। क्योंकि मैम हाँ जी। मैम जैसे 8 आया, 8 नंबर आया पर्सनल ईयर का, हम्म। और बर्थडे हो गया है मार्च में। ओके, हाँ, तो तो अभी मैम आप, अभी 24 के साथ 8 आया। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी 24 के हाँ साथ जी है। हाँ। तो मैम ये जो आपने पेशेंस बोली है वो पूरे ईयर के 25 ईयर तक आने के लिए अगले साल तक ये चलेगा जैसे? नहीं, पेशेंस तो हाँ, मींस अब आपको थोड़ी सी लास्ट ईयर में यही रहा ना कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो अब वो डिससेटिस्फेक्शन को आप ये चेक करो कि मैंने कौन कौन से ऐसे काम है जहां से मैं सेटिस्फाई नहीं। क्योंकि जो 8 नंबर है वो ड्यू थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि ये शनि का नंबर है, इस समय आपको किसी मेच्योर पर्सन या किसी टीचर की गाइडेंस में इस चीज को समझना पड़ेगा कि मेरी जर्नी है क्या, मैं कहाँ डिससेटिस्फाइड हूँ। तो वो बेसिकली 8 नंबर शनि का है और कार्मिक नंबर है, और कार्मिक नंबर सैटर्न को यूनिवर्सल जज भी कहा गया है। तो इस समय जजमेंटल का टाइम है। आप अपने आप को कैसे समझ सकते हो, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझते। और अगर आप 8 को कंप्लीट करेंगे, अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल अपने पे काम करेंगे, तो 9 नंबर आपका कंप्लीशन का आ जाएगा कि अब मैंने अपने आप को तो समझ लिया, अब मेरे जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो मैंने 9 में कंप्लीट करने हैं, और 1 नंबर जब आएगा फिर आपके चमकने का नंबर आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। जी मैम जैसे आपने बताया कि 6 नंबर शुक्र का है पर्सनल ईयर, हाँ वो जी। लग्जरी और इंजॉयमेंट का आपने बताया। तो मैम जैसे आपने मुझे सारे 9 नंबर्स का आपने ब्रीफ दे दिया कि इनका क्या मतलब होता है, तो अभी मेरा 6 है, आने वाले नंबर 7 8 9 है। हाँ, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। हम्म। जी मैम। हाँ जी। तो 6 नंबर आपका है, ये तो आप 6 नंबर एंजॉय करो ना, जी जी एंजॉय जी। करो। ओके। इम्पोर्टेंट है एंजॉय, और एंजॉयमेंट आप करते नहीं हो अपनी लाइफ में। नहीं। हाँ, जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि एंजॉयमेंट की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी पैसा कमाने की है या दूसरों को गाइडेंस देने की है, सबसे पहले अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लेके आओ। नवजोत, तुम मुझे लगता है कभी खुल के हंसे भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम। हाँ, तो इसलिए नेचर में जाओ, खुली बाहें फैलाओ और जोर जोर से हंसना शुरू करो, तुम्हें शुक्र का साथ ही प्ले पता चल जाएगा कि शुक्र तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा। और शुक्र एक ठीक है। फीमेल भी है। अब आज तक किसी फीमेल को अच्छे से देखा कभी? नहीं। फीमेल शक्ति है, पावर है, और ये जरूरी नहीं होता कि फीमेल हमें ऑपोजिट सेक्स के लिए ही चाहिए होती है। कि यस कोई मैम। और भी अनम्यूट है। नवजोत, आपकी तरफ से इतनी आवाजें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा मैम हो मैं रही तो रूम में हूँ। है। कोई और होगा अनम्यूट। अंजुल जी है कोई, अंजुल जी। अंजू जी प्लीज। हाँ, आप ओके। हाँ हाँ जी। अब नवजोत मेरी बात सुनो, सबसे जी। पहले अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ, तभी शुक्र का अंदाजा मिल जाएगा कि शुक्र का समय शुरू हो गया। और शुक्र, और जरूरी नहीं होता गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब यही होता है कि गलत ही होता है। मैं एक समझ गया मैम।
एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो अर्धनारीश्वर का रूप एक कंप्लीशन होती है, और वो कंप्लीशन हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ज्यादा नहीं तुम्हारे बारे में कहूंगी क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, तो ज्यादा बेटर है कि हम ये बात अकेले में करेंगे। ठीक है, बस जी तुम मैम। इतनी रेमेडीज करो कि एक फ्रेंड बनाओ ओके और ओके एक खुले आसमान में जाके अपने आप को वो करो, एंजॉय करो थोड़ा सा। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और बताइए। मैम शुक्र को जनरली इंजॉयमेंट में लिया जाता है, बट इसके साथ जो लाइक अब तक जो मैं सुनती आ रही हूँ कि जब शुक्र आता है ना तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट में गलत करते जाते हैं। तो इज इट कि आप अपना एक, जैसे इसके बाद आ जाता है डिससेटिस्फेक्शन, बिकॉज मैं अपना नंबर देख रही हूँ कि अभी 6 है, फिर डिससेटिस्फेक्शन, फिर पेशेंस, मतलब अभी हम एक मतलब ज्यादा ही बिखर जाते हैं, फिर उसके नहीं बाद हम देखो, सोचने लग देखो जाते हैं अभी कि नवजोत के केस में मैंने बोला कि तुम्हें एक फेमिनाइन एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि नवजोत अपने आप ही बहुत फेमिनाइन है। ठीक है, तो और वंदना जी, अगर आपके केस में मैं 6 को कहूंगी कि सबसे पहले आप शुक्रिया करना शुरू करो कि जितना आपको मिला है, क्योंकि 6 नंबर एक सेटिस्फेक्शन भी है कि मुझे जो मिला है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि राइट 7 नंबर आने के टाइम आपको ये लगेगा कि वो समय भी मैंने निकाल दिया, मैं सेटिस्फाई तो फिर भी नहीं हो पाई। जब मेरे पास पैसा था मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं, अब नहीं भी है मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो ये जो 6 चला जाएगा ना, उसका पश्चाताप होगा आपको। मैंने बीच में बोला ना देश काल पात्र, तो यहाँ पे मैं आपके लिए वो एनर्जी को नहीं, इंजॉयमेंट की बात नहीं करूंगी। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप ग्रेटिट्यूड में आओ। ग्रेटिट्यूड जब आप करोगे तो आपके अंदर एक लुब्रिकेशन पैदा होगी, और लुब्रिकेशन से क्या होगा, लव एनर्जी पैदा होगी। और एक प्यार ऐसी चीज है जो मतलब पत्थर को भी पारस बना देता है। राइट मैम। मैम एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस शुक्र, क्योंकि शुक्र को कहते हैं कि इंसान बहुत लापरवाह हो जाता है, बहुत एंजॉयमेंट करता है, उसके बाद फिर कभी वही भी आपके कार्मिक ऐसा कार्ड्स नहीं, क्रिएट ऐसा होते हैं। नहीं है जी। शुक्र वहां डेबिलिटेटेड होता है जहां ये चीज होती है। जिसका शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, अपने साइन में होता है, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि शुक्र को कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि शुक्र का जो मेन साइन है ना, 2 और 7 एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली 7 का जो सिंबल है वो बैलेंस है। और मैं मेरा स्पाउस 27 को दिया गया, वो स्पाउस को, आपके पार्टनर को दिया गया 7 नंबर, मींस आपको अदर्स के साथ बैलेंस रखना आपको शुक्र सिखाता है। राइट ऐसा नहीं है कि बेपरवाह या लापरवाह हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो हम लेते कैसे हैं शुक्र को। ओके राइट मैम जी। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम ये भी पर्सनल ईयर कर रहे हैं, पर हम्म, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो फर्स्ट डिजिट्स हैं उसके टोटल डिफरेंट होते हैं, तो सारे ये जो नंबर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए रीडिंग आती है? जैसे अभी बिल्कुल तो सिर्फ बिल्कुल। पर्सनल नंबर की है ये रीडिंग। पर्सनल ईयर तो बस आपको सिर्फ इतना बताएगा कि ये वाला समय, ये वाला ईयर आपको फोकस इस चीज पे रहना है। ओके। आपका ड्राइवर नंबर, सपोज आपका ड्राइवर नंबर 3 है हम्म और आपका पर्सनल ईयर 8 है, तो 3 हम्म नंबर जुपिटर का है और 8 नंबर सैटर्न का है। अब दोनों हम्म मैच्योर प्लैनेट्स हो गए ना, तो हम्म आपको ज्यादा अपनी इस समय जो भी आप नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए राइट टीचर हम्म और सेटिस्फेक्शन की, मैं जो भी नॉलेज, और उसको क्योंकि फिर उसको कंप्लीट करने का टाइम 9 नंबर पे आएगा ना आपका, जी। और फिर उस नॉलेज को आप कंप्लीट करोगे और उसके बाद 1 आएगा जो आप लोगों को फिर सिखाओगे, प्रेजेंट करोगे। ओके ओके। मतलब ये कंप्लीट एक नॉलेज है जिसमें सारे नंबर्स को लेके चला जाता है। एग्जैक्टली आपको पर्सनल ईयर निकाल हम्म के सिर्फ ये है कि आपको इस साल में इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ओके। आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आपको हम्म ग्रिड में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन आपका चल रहा है ज्यादा। अगर आपका फिजिकल प्लेन चल रहा है तो आपके पास कंप्लीट फिजिकल प्लेन है, बट इमोशनल प्लेन भी कंप्लीट है, बट कहीं ना कहीं मेंटल प्लेन की कमी है, तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे ये भी हम बीच में सीखेंगे। ओके 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 ठीक है ठीक मैम। है, हाँ जैसे जी। मैम अभी
जैसे जो मैंने पर्सनल ईयर निकाला, सपोज करो जो किड्स हैं, जैसे हम्म कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 1 साल का बच्चा है, उसका निकाला। अब जैसे 1 साल के बच्चे का 6 है, जिसमें जर्नी है, एंजॉयमेंट वेकेशन है, तो उसमें वो हम्म पेरेंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगी ये चीज कि उनके थ्रू ही उसका वो बिल्कुल उस पूरा हो बच्चे के सकता है। हाँ, जब तक वो बच्चा मतलब 1 ओके। साल का है, वो बच्चे के आपके पास हम्म। पैसे की वो आएगी, ओके। लक्ष्मी आएगी। हाँ बिल्कुल जी, हम्म। बिल्कुल ये इम्पैक्ट ओके। आएगा। ओके। और जैसे अगर जैसे 4 नंबर आपने बोला स्टॉक मार्केट से या उन चीजों से रिलेटेड होता है, तो ये भी फिर पेरेंट्स के थ्रू ही उस बच्चे की एनर्जी का बिल्कुल जो नंबर है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल जी ओके। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू हाँ, मैम। ये अब यहाँ पे 4 नंबर राहु का है, तो उस समय हम्म। 4 नंबर अगर बच्चे का आ रहा है तो हमें राहु फॉरेन बॉडी भी है, क्योंकि वो एक हिडन वो भी है, तो हमें उस बच्चे को बाहर की चीजों से, इन्फेक्शन से, वायरस से बचाना भी होगा। ओके। तो दोनों दोनों चीजें चलेंगी। ओके, तो आप ये मतलब पूरे कोर्स में पूरा हर नंबर सब का सब डिटेल में होगा जी। बताओगे ना कि क्या क्या हम हाँ इंटरप्रेट हाँ, कर सकते हैं? ठीक है, ओके। आपने ऑलरेडी 2-3 कोर्स करे हैं ना, आपको पता है कि हाँ जी, 3 हाँ दिन जी। का प्रॉमिस जी जी। करके हमने मैंने 10 तो दिन की अभी क्लास दी है। जी, मैंने तो क्लास के दौरान ही आपकी कंप्लीट पेमेंट भेज दी, बस स्क्रीनशॉट भेजना है। तो मुझे क्लास से याद आया कि मैं पेमेंट रह गई थी। ठीक है, हाँ, थैंक यू मैम। कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और बताइए। और उसके बाद फिर लकी 7 गरिमा, ये हाँ जी। लकी 7 भी गरिमा ही डिसाइड करेगी। नहीं, मैंने खुद से वैसे डिसाइड नहीं करे हैं, क्योंकि नहीं, अब बाद में करना आप ही जो को लोग ही मुझे है, जान क्योंकि बाद नहीं में नहीं मुझे तो ये फिर वो कर लेंगे सब, तो ज्यादा बेटर है नहीं नहीं कि है, तो तुम। वो तो लिस्ट तो आ चुकी है, पर मतलब अच्छा। जी। ठीक। वैसे एक चीज और पहले बता दें कि आप सभी को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और अगर कोई वर्किंग है ना, जो क्लास नहीं अटेंड कर सकता, तो उसके लिए ये भी ऑफर है कि आप, जैसे आपको डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, उसके बाद संडे को ना 2 आवर्स का सेशन रखा जाएगा, जहाँ पे जितने भी आपकी क्वेरीज हैं जो आप क्लास के दौरान नहीं पूछ सकते हो, तो आप उस टाइम पे कुछ भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो मैम के साथ। हम्म दूसरी बात, ये सर्टिफाइड कोर्स है, ये तो बता दिया था, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और इसके अलावा आपको एक और भी था उसमें कि पर्सनलाइज्ड चार्ट भी दिया जाएगा। हम्म। के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। हाँ, इसमें हम आपको पूरा जैसे हर पर्सन का जो उसका अपना पर्सनल, उसका कंप्लीट चार्ट देंगे कि आप कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं, कौन सा ईयर कौन कैसा रहेगा आपका। उसमें हम कम से कम आपके 6 to 7 years के की प्रेडिक्शन देंगे आपको, कि आप आगे आगे आपको क्या करना है, और कौन से ईयर में कौन सी रेमेडीज ज्यादा करनी है, वो कंप्लीट कौन सा जेमस्टोन पहन सकते हैं आप, कौन सी कलर थेरेपी को यूज कर सकते हैं, वो कंप्लीट चार्ट आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे गरिमा ने बताया कि रिकॉर्डिंग्स ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो वर्किंग है, और जो बहुत ही किसी मतलब उनको कोई बहुत ही मजबूरी है कि वो क्लास नहीं लगा पाए, तो उनको अदरवाइज ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, और कोई बात नहीं संडे को मैम के साथ इंटरेक्शन, तो प्लीज ये मत करना, क्योंकि आप चीटिंग करोगे तो आप अपने प्रोफेशन के साथ करोगे, मेरे साथ नहीं, क्योंकि चीटिंग करने से कभी किसी टीचर से कुछ नहीं लिया जाता। क्योंकि वो ज्यादा बेटर है कि हम क्लास में इंटरेक्ट करें, और क्लास को सुनने का और रिकॉर्डिंग सुनने का दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम बोल देते हैं कि हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कई बार एक ही रिकॉर्डिंग 3-3 4-4 दिन सुनी नहीं जाती, हमारे से तो भैया सुनी नहीं जाती, आपका मुझे पता नहीं कितने टैलेंटेड है आप, तो मैं तो नहीं सुन पाती, जो क्लास लाइव लगा ली वो हो गया, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ज्यादा बेटर है हम लाइव क्लास में रहें। जो लोग वर्किंग है उनको लग रहा है कि हमें नेमोलॉजी करनी जरूर है, तो उनके लिए ये ऑफर हमारी इस तरह से भी है, बट रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इन केस आपका क्लास में कुछ छूट गया जो आपको दोबारा से सुन के समझना है, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। मैम क्लास का टाइमिंग और डेज क्या होंगे? डेज 5 रहते हैं जी, वीकेंड पे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। टाइमिंग? टाइमिंग रहेगा जी 12:10 के आसपास का भी डिसाइड हुआ है। क्योंकि मैम 11 एक को दूसरी मैम क्लास संडे होती को है। तो हम लगाएंगे ना वो जो 2 घंटे का बोला गरिमा ने। वो रहेगा नहीं जी, जिन्होंने रेगुलर क्लास लगाई है वो उनके लिए तो हम उसी समय पे 10 मिनट का डेली दे देंगे, और अच्छा जी। जिनका जो वर्किंग है ये उनके लिए होगा। तो जो डेली लगा रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? नहीं, फिर वही पूछेंगे ना क्वेश्चन, फिर तो वो तो रह ही जाएंगे फिर भी। जी 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 जी। हाँ,
तो ये उन्हीं के लिए, क्योंकि फिर मैं तो बाउंड हो जाऊंगी ना, मैं 5 डे भी बाउंड होगी 2 घंटे, उन्हीं के लिए फिर से बाउंड होगी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो वर्किंग है, जो एनरोलमेंट ही हमारे साथ इसके लिए करेंगे, क्योंकि उनको रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे और उनकी क्वेरीज लेंगे हम, बस संडे को सिर्फ उन्हीं की क्वेरीज लेंगे, अदरवाइज नहीं। एक मैम, जब हमारी क्लास कंप्लीट होती है तो जैसे हमारे 2 महीने के जितने पे हमारी क्लासेस हैं कंप्लीट होती हैं, क्या हम अपने टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में भी वो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो? ऐसा रहेगा कि बीच बीच में क्या हम हमारा एक सपोर्ट सेशंस, सिस्टम रहेगा यहाँ से, मतलब? बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि रोज मेरे को आप बोलोगे और कि ये बताना ये नंबर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, आपकी डिमांड पे हम संडे ऑनवर्ड्स कभी भी क्लास रख लेंगे और उस पे क्वायरीज ले लेंगे, या कभी भी जैसे वो 5 डेज भी होंगे हमारे, उन्हीं में से एक दिन हम क्वायरीज का रख लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे। वो बहुत बड़ा फैमिलियर माहौल चलता है जी हमारी क्लासेस में, कभी भी ऐसा नहीं रहता कि बहुत प्रोफेशनल वे चलता है। आप क्लास करेंगे, आप वैसे कर भी रहे हैं अभी 11 बजे वाली क्लास, आपने हाँ देखा जी। है कि बहुत फेमिलियर रहता है सब कुछ, कोई भी ऐसा नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन ही रहती है मोस्टली, कि आप लोगों का और मेरा एक टारगेट ये रहता है कि अगर मैंने आपसे कुछ लिया है, क्योंकि मैंने भी अगर कुछ अमाउंट आपसे लिया है, मेरे सर पे भी बहुत बड़ा बोझ होता है जी ये, कि कम से कम मैं उतने से ज्यादा तो रिटर्न कर दूं, कि नहीं तो ऊपर जाके हिसाब वो तो तो मैं। मैम जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जैसे 40 क्लासेस या 35 जो अपनी क्लासेस बोली हैं, दैट इज ओवर ना, वो तो आपका वो हमारा वो हिसाब था पूरा। कार्मिक अकाउंट फिर चलता रहेगा। नहीं 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 मोनिका जी, नहीं, ये मेरा कार्मिक अकाउंट कंप्लीट उस दिन होता है जब आप कहते हो कि आज मैंने प्रेडिक्शन की और वो पर्सन मेरे से एकदम इम्प्रेस होके गया, उस दिन मेरा कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो गया। मैं यही चाहती हूँ मैम, हाँ मुझे वही एनर्जी चाहिए। मैम एक रिक्वेस्ट थी, जैसे जी हम जी। 2 क्लासेस कर रहे हैं ना, एक फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड वाली और एक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर हो सकता है न्यूमरोलॉजी पहले हो जाए और फिर ग्रैटिट्यूड वाली बाद में, क्योंकि मेडिटेशन के बाद इतना रिलैक्स हो जाता है माइंड एंड बॉडी की, उसके बाद होता है कि थोड़ा रेस्ट कर लें या अपना शांति से बैठे, फिर एकदम दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो वो कनेक्शन सा थोड़ा टूट जाता है, अगर वो पॉसिबल हो तो सबके साथ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो, मतलब आप ठीक कह रहे हैं, बट मगर आप गौरी जी, मैं आपको ये बताऊं, मेडिटेशन करने के बाद आप न्यूमरोलॉजी करेंगे ना, आपको समझ बहुत जल्दी आएगी, ओके। क्योंकि सुबह आप भाग भाग के क्लास को ज्वाइन करेंगे और न्यूमरोलॉजी आप बाद में करोगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि दिमाग बिल्कुल शांत होगा और सीधा जाके दिमाग के अंदर घुसेगा। ओके ठीक है मैम, जैसे आप हाँ को ठीक ठीक है, लगे। ये ओके ज्यादा बेटर थैंक यू। फील करेंगे आप। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, चलिए जी, नंबर 7 जो लकी पर्सन्स हैं जिनका एक एक पर्सनल क्वेश्चन है, गरिमा अनाउंस करेंगी। जी, तो ये मैं नेम्स अनाउंस कर रही हूँ, अभी आप में से जिनको भी पूछना है कुछ, अगर आप चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो पहला नाम है राघव जी। वाह, अगर क्या आपका कोई बात क्वेश्चन है। है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो मैम, नमस्कार मैम। क्वेश्चन तो नहीं नमस्कार। है, बहुत अच्छा लगा सेशन लगा के, एंड बस आप गाइड करते रहो ऐसे ही, आपकी राह पे चलते रहेंगे। थैंक यू राघव, थैंक यू। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। जी, तो दूसरा नाम है रविंदर जी का। रविंदर जी हैं अभी क्लास में? नहीं है रविंदर जी, नहीं, उन्होंने लीव कर दिया है। ठीक है, तो रेखा थापर जी। देखा था पर जी। ओम शांति भाभी जी। ओम शांति जी, ओम शांति। बस मेरी तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ही दी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मेरे लिए आपने रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए वो बोल ही दिया कि वीडियोस दे देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और बताइए। श्वेता जी। श्वेता दुआ। हाँ जी, श्वेता दुआ। हेलो मैम, ओम शांति मैम। ओम शांति जी, ओम शांति। मैम मुझे वर्क के ऊपर पूछना था कि जैसे मैंने पहले मैं बेकिंग का कर रही थी एंड फिर मैंने न्यूट्रिशन का किया है, न्यूमरोलॉजी तो से क्या ये? रिलेटेड क्वेश्चन आज, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हाँ इसमें। मैम, अगर हाँ
मैम इसमें अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखे तो ये मतलब काम सूट कर रहा है जैसे। नहीं, आप नंबर तो बताओ क्या है आपका। मेरा नंबर 8 है। टोटल 8 है। हाँ जी। हम्म। नहीं, अभी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, कैसे बताओ ना पूरा कंप्लीट। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है वैसे आपकी? डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1983 है, और ओके। 23 के अकॉर्डिंग मैंने उसे की है, तो वो 8 हम्म। आ रहा है। और वैसे ओके। बाय बर्थ वाला देखे तो वो 4 आ रहा है। बाय बर्थ टोटल नंबर 4 आ रहा है, और 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ, जी। देखो, सबसे पहले तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपको। हाँ जी। और ग्रेटिट्यूड में आओ जी। पहले पहले आपका जो ड्राइवर नंबर है ना, हाँ वो जी। कंप्लेंट्स बंद करो। कंप्लेंट्स कम करोगे तो ये आपको काम सूट करेगा, फिर काम कोई भी करना सब सूट करेंगे, क्योंकि ये 8 नंबर के बाद 9 नंबर आने वाला आपका। हाँ जी मैम, 9 ग्रेटिट्यूड नंबर। की तो चल रही है क्लासेस ना। वो तो कभी कभी लगाते हो आप, रोज तो लगाते नहीं हो। मैम वीकेंड में मिस हो जाती हैं क्योंकि मदर को ना डॉक्टर के पास लेके जाना बट होता है। करो, आपको मैंने पर्सनल सेशन भी बोले थे। हमारे किसी भी हम्म, वॉलंटियर के साथ पर्सनल करो, और आपको आपकी एनर्जी पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी सारी ब्लॉक हुई पड़ी है। 6 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत वो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 6 शुक्र का नंबर है, 4 राहु का नंबर है। तो मीन्स हमारी इंजॉयमेंट को ग्रहण लगा पड़ा है। तो ना हम राहु की इंटेलिजेंस को यूज कर पा रहे हैं, और ना शुक्र की इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके कंडक्टर नंबर पे, 4 नंबर पे। फिर उसके बाद आपका 6 नंबर एक्टिवेट होगा, फिर जाके 8 नंबर के रिजल्ट आएंगे आप। ठीक है। और क्योंकि जो 24 भी बन रहा है ना, वो भी 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। आपने देखा 2 और 4 हाँ का कॉम्बिनेशन, मून और राहु का कॉम्बिनेशन आ गया। फिर वहीं पे हाँ कि जी। बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा कि मुझे ये नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे वो। जब तक ये कंप्लेंट्स नहीं कम होंगी, आपकी लाइफ आगे मूव ऑन नहीं कर सकती। इनका कोई भी लोग अपने पर्सन्स में ना, इनको पर्सनल पकड़ो भाई, कोई भी। गरिमा, इनके लिए ड्यूटी लगाओ। मैंने पहले भी सुमित को बोला था कि इनकी एनर्जी पे काम करने की बहुत जरूरत है। इनका नंबर ले मैम लेना। जैसे पहले गरिमा। हाँ जी। कॉन्फिडेंस होता था, अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। हाँ, वो कर मतलब देंगे जी, कुछ कर भी। देंगे सेटल हम। सुमित है क्लास में। सुमित, हाँ हाँ जी। सुमित, इनका नंबर देके ड्यूटी लगाओ इनको रेगुलर। नमिता करवाएगी, या कमल जी को दे जी, दो ये। कमल जी की ड्यूटी लगाई थी। हाँ जी मैम, वे फिर ज्वाइन हो गई थी क्लास में, तो फिर मैम से नहीं, पूछा, आप फिर ये इनको भी करवाओ, बिजी क्लास का चलता रहने शेड्यूल। दो अलग से। तो बट मैम इनको थोड़ा सा करवाओ बिजी आप। शेड्यूल भी है इनका ना, थोड़ा सा टाइमिंग अगर इनका नहीं, इनको हो जाए थोड़ा सा तो। जबरदस्ती निकलवाना पड़ेगा जी आपको टाइम। डिस्टर्बेंस आएगा। हाँ जी। और आपकी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट है शैलजा जी। शैलजा। हेलो बुआ जी, हाँ जी। क्लास बढ़िया लगी आज आपकी, काफी कुछ सीखने को मिल गया। जैसे ना मेरा पर्सनल ईयर नंबर आया 1। 1। हम्म। हाँ जी। तो तो बस इसमें 1, अभी मतलब मैं सितंबर तक टाइम है आपके पास। लाइम लाइट, नहीं, दिसंबर तक, दिसंबर, दिसंबर तक। दिसंबर। हाँ जी, हाँ, तो दिसंबर तक ये अभी टाइम है। पूरा साल पड़ा है अपने आप को लाइम लाइट में लेके आने के लिए। हाँ, तो इसके लिए मैं पूछना था कि मैं अभी प्लान कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने थोड़ा सा मन बनाया था बेबी प्लान के लिए, हाँ, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया टाइम है। इसी साल में। हाँ। हाँ, बिल्कुल सूर्य का ही है। कंसेप्शन सूर्य से ही होती है, तो कंसीव कर सकते हैं इस समय आप। बहुत बढ़िया टाइम है। ठीक है बुआ। हाँ। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है नैन्सी जी। नैन्सी। नैन्सी अग्रवाल। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैम। हाँ जी। मैम मेरा पर्सनल नंबर 5 आया था हम्म। पर्सनल, और अकॉर्डिंग टू बर्थ मेरा 27 जुलाई 1985। हम्म। उसके अकॉर्डिंग मेरा 3 आया है। 27 जुलाई 1985। 1985। ओके। हम्म। उसके अकॉर्डिंग 3 आया। जी। उसके अकॉर्डिंगली टोटल नंबर 3 आया है।
और हाँ 9 और जी 3 का कॉम्बिनेशन +5, 9 9 3 मैम 27 का 9 बना ना ड्राइवर नंबर, हाँ जी कंडक्टर नंबर आपका 3, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैम MCA MCA यस मैम मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वर्किंग है, यू आर वर्किंग? नो मैम आई ड्रॉप जॉब लास्ट 5 years पहले मैं अभी करती करो थी करो 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 करो, आ हाँ गया जी टाइम मैम वो, अभी इस वही समय पूछ रही टाइम आ थी गया, क्योंकि एक स्पार्क चाहिए। 9 गुस्सा थोड़ा सा कम करो, गुस्सा ज्यादा आता है आपको, यस मैम गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि 27 और 7 का जो 27 जुलाई है ना, आप बहुत डिससेटिस्फाई रहते हो कि ये नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं, ब्लेम गेम बंद करो, ओके मैम ठीक है? और फिर क्या होता है, ब्लेम गेम के साथ इमोशनल हो जाते हो बहुत ज्यादा, और गुस्सा कम करना शुरू करो, और थोड़ा सा जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है उसको प्रूव करने का समय आ गया आपका, क्योंकि तभी अब पैसा कमाएंगे इस समय आप, तभी इंजॉय कर पाएंगे ना 6 नंबर का। यस मैम अदरवाइज मुझे वही 5 भी पूछना चला था जाएगा, 6 भी चला जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा, और फिर क्या होता है, मतलब बुरा मत मानना, कई बार ऐसे लोग सुसाइड करने पे वो हो जाते हैं कि बस मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सुसाइड कर लूं। क्योंकि 7 नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना डिससेटिस्फेक्शन, तो इसलिए ज्यादा वर्क करो, अपना गुस्सा छोड़ के, आपको किसी तरह की भी हेल्प होगी, हमारी एनजीओ के मेंबर्स आपकी हेल्प कर देंगे इमोशनली आपको, तो आप उनसे कर सकते हो, गरिमा के साथ इंटरेक्ट करके, यस मैम ठीक है? मेरे कजन है ये। थैंक यू ओके चलो फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो और भी इजी हो जाएगा। यस मैम थैंक यू अभी जो नेक्स्ट है वो है योगिता जी। योगिता जी, हाँ जी। दीदी मेरा है 28/1/1976। नहीं आपने निकाला नहीं, ये तो निकाल लो, हाँ जी इतनी दीदी देर में मेरा क्या कर रहे 7 थे? निकला है। 7 7 कौन निकला है सा, मेरा पर्सनल ईयर? पर्सनल। हाँ जी जी 24 में लगाकर निकला 10। अगर क्या क्या क्या? 24 ईयर लगाती हूँ ना हाँ तो 10 निकला है। अच्छा, 1 आ गया, ओके। और वैसे आपका हाँ जी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका 7 है, 7। तो हाँ 7 जी वाली एनर्जी तो आप हो ही हो, तो पता है हमें। और 1 बस अब आ तो गए, आप शुरू तो कर लिया आपने बिजनेस, हाँ जी चमकने तो लग गए। ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ योगिता जी की, ये हमारे साथ उसमें हमारे भाभी इनका 6 नहीं ऑफलाइन बन रहा हमारे उसमें, टोटल, हाँ इनका 6 नहीं बन रहा टोटल, पता 28 नहीं। जुलाई नहीं बोला, कितना बोला ना 20 मैं? 7 कितना बोला, कितना बोला 7 दीदी योगिता जी? 27 है। 7 दीदी। हाँ जी 28 दीदी 28/1/1976। 28 जनवरी हाँ जी 76। 1976, हाँ जी 1976। 7 6 हाँ 13 जी 10 23 और 24 और 10 34, 7 ही बना, ठीक है। 1 और 8, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, और इस समय आपका बना 1। तो अभी मैं आपको हाँ इनकी एग्जाम्पल देती हूँ। योगिता जी जब हमारे पास आई थी ऑफलाइन, ये मेडिटेशन करती हैं, इनको आते हुए मेरे ख्याल 2 साल हो गए हैं हमारे पास, है ना योगिता जी? 2 साल से आ रही हैं आप? हाँ जी 2 हाँ साल जी से ये हमारे पास आ रही है, मेडिटेशन कर रही हैं। और जब ये आई थी ना, तो इनसे बैठा जाता था, और ये हमेशा चेयर लेके हमारे यहाँ पे बैठती थी, और अब ये ना चेयर यूज करती हैं, और नीचे भी प्लाथी मार के बैठना शुरू कर दिया इन्होंने, और घुटने नहीं मुड़ते थे इनके, और मतलब जैसे बिल्कुल ही डिससेटिस्फेक्शन, मतलब ऐसे लगता था कि मैं दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं, बहुत ही ज्यादा, ये कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। और आज हमारी एनजीओ में, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, हमने एक एनजीओ स्टार्ट की है जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही है, उसमें हमने फीमेल्स को कुछ स्विंग मशीन का वो किया, उसमें योगिता जी को भी, जिन्होंने कान्हा जी की ड्रेसेस, वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनानी शुरू की हैं, और उसमें से योगिता जी बहुत अच्छे से बना रही हैं, लीना जी बना रही हैं,
और ये आपने 1 नंबर का प्रभाव देख लिया कि इनकी जिंदगी में 1 नंबर आते ही जनवरी में, जनवरी हमने 14 फरवरी की इनॉग्रेशन की थी उसको। तो पूरा साल ये अब इनका लाइमलाइट में आने का, जो कभी भी ये बोलने का भी हम बोलने के लिए भी कहते थे, एक लाइन इनसे बोली नहीं जाती थी, और आज ये बराबर बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से चेंज आता है आपकी लाइफ में, पर वो तभी आता है जब हम इस पे काम करेंगे। अगर काम ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? कोई और भी है गरिमा जी? लास्ट थैंक यू नेम मैम। हाँ जी, लास्ट नेम है अंजू जी का। अंजू जी, जी अंजू जी, अंजू जी, मेरे ख्याल उनको कुछ नेटवर्क का इशू है ना। मेरी तरफ से तो ठीक है। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा सेशन। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में 5-7 मिनट का, क्योंकि वो आज अमावस्या है ना, तो हाँ वो जी, हाँ जी। आ गई थी वो कुछ सामान भी करने के लिए। ओके ओके ओके। स्टार्टिंग वो आप जो ड्राइवर नंबर बता रहे हो ना, वो मुझे पता नहीं चला। नहीं, ड्राइवर नंबर है जो आपकी डेट है, जिस डेट को आपने बर्थ लिया। ओके ओके। और कंडक्टर नंबर आपका डेट, मंथ और ईयर सबका एडिशन। ओके ठीक है जी। और पर्सनल ईयर जो इस समय आपकी डेट, मंथ और प्लस जो करंट ईयर चल रहा है। डेट, मंथ, जो करंट ईयर। ओके जी, ये क्या पर्सनल? ये पर्सनल। हाँ जी। थैंक यू। जी, श्वेता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया कि जो रात के 12 बजे होता है, लाइक मैं भी रात को 12 बजे हुई हूँ, तो जैसे 2 और 4 का आप कह रहे हो कि मून एंड राहु है, तो मैं 23 की रात को 12 मतलब हुई, तो जैसे 24 तभी तो ना 6 की एनर्जी है ना 5 की एनर्जी है, दोनों बीच में लटक रही है ना। तो एक एनर्जी पे तो काम, तभी आप कह रहे हो ना मेरा बिजनेस सूटेबल है मेरे लिए, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा हाँ क्योंकि जी एनर्जी में फंसे हुए हैं ना। अभी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है आपको, और कुछ भी नहीं है। ओके सबसे मैम। पहले एक चीज करिए कि 24 घंटों में से अपने लिए 1 घंटा निकालना शुरू करो। ठीक अगर है मैम। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट 60 मिनट अपने सेल्फ के लिए, वो सिर्फ आप ही के हों। किसी हाँ जी बच्चे ने आपको कुछ नहीं करना, किसी मम्मी पापा ने नहीं करना, किसी पति ने नहीं करना। ये बात ध्यान में रखना कि आप अगर अपने आप को प्यार करते हैं तभी आपको कोई दूसरा प्यार करेगा। अगर अदरवाइज आपकी टंगी हुई मूर्त को कोई कपड़ा भी नहीं लगाएगा, समझ लेना ये बात। वो हाँ स्टोर जी रूम की एक वो मूर्त होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ करके जाएंगे जीवन में तो वो ड्राइंग रूम की वो होगी, अदरवाइज हाँ स्टोर जी में डाल दिया जाएगा मरने के बाद। तो इसलिए जिंदा जी अपने आप को प्यार करना शुरू करो और 1 घंटा एटलीस्ट अपने लिए निकालना शुरू करो। हाँ जी 24 मैम। घंटे में 1 घंटा अगर जिसके पास नहीं है ना, तो बस वो फिर आराम से बैठो। कुछ कोई न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस जो दिया, जो खाना पीना कर रहे हो करते रहो। हाँ जी, सुषमा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा पर्सनल ईयर 3 है और मेरा कंडक्टर और ड्राइवर 8-8 है मैम। तो गाड़ी को तेज करो थोड़ी, पैसेंजर गाड़ी को शताब्दी बनाओ। इतना करती हूँ तो लेकिन बिल्कुल आगे जाती ही नहीं, पीछे, इतना पीछे आ जाती है। पर्सनल ईयर टाइम है ना, बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी शुरू करो। अभी नॉलेज लेने के लिए बहुत इच्छा होती है क्योंकि पर्सनल ईयर हाँ, 3 है 3 है। और हाँ, तो आगे एक बुक शुरू करो, हाउ कैन हील योर लाइफ। ओके मैम। लुइस हे की बुक है, हाउ कैन हील योर लाइफ, हाँ हाँ है, पता है वो भी, है ना। लेकिन हाँ, पढ़ी तो नहीं ये शुरू है। करो। हाँ जी। अच्छा,
और आगे वाला आने वाला है 4 नंबर, मतलब पर्सनल ईयर 4 आएगा अभी जून में आएगा, तो वो क्या करेगा अभी, उसके लिए मुझे क्या पहले पहले मेरी बात सुनो, जून तो आने में तो अभी 2 महीने पड़े हैं। अभी आपके पास मार्च पड़ा है, आपके पास अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है, जून भी कुछ दिन पड़े हैं। आप उस पे काम करो, जो 3 का बचा हुआ टाइम खराब ना करो कि 4 क्या करेगा। अच्छा 2.5-3 महीने में कम से कम 20 किताबें पढ़ दो, 20 नहीं तो 10 तो पढ़ दो, अच्छे से जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा 4 क्या करेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा 4 क्या करेगा। ओके ओके। बस 2.5 महीने पड़े हैं अभी आपके पास, अभी 2.5 महीने 3 नंबर को जियो। और कौन सा बुक बोले मैम अभी, हील योर लाइफ? हाउ कैन हील योर लाइफ, लुइस है इसकी राइटर है, इसको पढ़ो आप। ओके मैम, थैंक एक्सक्यूज मी यू। मैम, हाँ जी। मैंने जो एनर्जी एक्सचेंज है उसकी डिटेल्स ग्रुप में सेंड कर दी हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मैम के नंबर पे, जो नंबर है और अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी सेंड किए हैं, उस पे पे कर सकते हैं। वैसे एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 9999 है, लेकिन जो आज एनरोल करते हैं उनके लिए 10% का डिस्काउंट है, तो उन्हें 8999 में एनरोलमेंट वो करवा सकते हैं आज की। इसके अलावा एक और चीज जो अ, बतानी है वो ये है कि जैसे आपको न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बोनस में आपको वैदिक स्विच वर्ड भी दिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा वैदिक स्विच वर्ड हैं और जापानीज स्विच वर्ड भी हैं। हाँ, जैपनीज और वैदिक स्विच वर्ड्स दिए जाएंगे आपको लास्ट में बोनस एज अ रेमेडियल मेजर। तो वो आपको कैसे उनको यूज करना है, क्या आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे वो। मैम एनर्जी एक्सचेंज का दोबारा से बता देंगे, सॉरी मैं तब सुन नहीं पाई। गरिमा, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 9999 है, लेकिन जो आज ही एनरोल करेंगे उनके लिए 10% डिस्काउंट है, तो उनको वो तो पता चल गया मैम, लेकिन व्हाट इज एनर्जी एक्सचेंज? जो ओरिजिनल प्राइस है, आई जो डोंट आप नो पैसा बिकॉज देना, आई डोंट नो द ए फॉर एप्पल। जी जो पैसा देंगे आप वो है एनर्जी एक्सचेंज, पे करेंगे ना कुछ ओके अमाउंट। ओके। जी उसके बदले में कुछ लेंगे, वो एनर्जी एक्सचेंज है ये। हाँ जी रीमा जी। मैं भी पूछ लूं एक क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी से? बिल पूछ लिए जी, पूछ लो पूछ लो। बस मैंने तो यही पूछना था कि मेरा कंडक्टर और ड्राइवर नंबर दोनों 5 है, और करंट ईयर 3 है, करंट ईयर का नंबर है, तो उसमें 5 में था ना कि कोई देखो इन्वेस्टमेंट। 5 आपको ये बहुत पता है कि आप बहुत बिजनेस माइंडेड तो हो ही हो, कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड, ये तो है ही है। एंड 3 नंबर अब अगर आया है तो अभी नॉलेज गेन, आप अपने आप को अपग्रेड करो। अगर आज अभी तक 5th 6th के बच्चे पढ़ा रहे हो तो अपग्रेड करो अपने आप। ये टाइम वो 3 नंबर और आगे बढ़ाने का है अपने। मतलब मैंने अभी कॉलेज स्टूडेंट्स को भी दोबारा से लेना शुरू कर दिया है, मैं मैरिज से हाँ पहले लेती थी, अब हाँ, लेने नहीं। बस आगे आपको समझ आ गया 3 नंबर क्या कर रहा है। और मैं बस एक यही था कि अगर हम इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी मतलब लेना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, जैसे 5। इस समय प्रॉपर्टी का नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है वो, आप थ्रू एजुकेशन, थ्रू नॉलेज, थ्रू एडवाइस पैसा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपने नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे कर सकते हैं, बट आपके नाम पे नहीं होगा। अच्छा, मतलब अगर हस्बैंड मेरे नाम पे लेना चाहे तो? स्पेकुलेशन कर सकते हैं, स्पेकुलेशन, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कर सकते हैं आप। क्योंकि मतलब 5 अगर नंबर हस्बैंड मेरे म्यूचुअल नाम। फंड्स और उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल नंबर रहता है, और इस तरह का, बट प्रॉपर्टी के लिए नहीं रहेगा। अभी सही टाइम नहीं है मतलब लेने का? यस। चलिए जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम एक नई न्यू जर्नी के साथ, जो लोग हमारे साथ इस क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, कल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या कहते हैं हमारे सूर्यदेव। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्या मैम। है न्यूमरोलॉजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्वाइनिंग अस, लिसनिंग अस, है ना। अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, राधे राधे।
यू राधे। मैम। थैंक यू।